दोस्तों नमस्कार, मैं सूरज, आपका फिर स्वागत हमारे इस YouTube चैनल पर। आखिर आज एक बात समझ नहीं आता कि जिस देश में खुदीराम बोस जैसे लोग सिर्फ 18 वर्ष की उम्र में देश के लिए हंसते हंसते फांसी को चूमते हैं, भगत सिंह जैसे लोग सिर्फ 23 वर्ष की उम्र में सिर्फ देश के लिए फांसी को गले लगा लेते हैं, और उसके जैसा न जाने हजारों ऐसे लोग जो सिर्फ देश के आज़ादी के लिए, देश के भलाई के लिए अपने युवा अवस्था में शहीद हो जाते हैं। लेकिन जब आज ऐसे ही नौजवानों को जब अपने देश के भलाई के लिए चाइनीज एप्लीकेशन को हटाने के लिए बोला जा रहा है, तो यही इनसे नहीं हो रहा है। खैर, आपको मालूम है कि हमारे देश में हमारे केंद्र सरकार द्वारा 59 चाइनीज एप्लीकेशन को बैन कर दिया गया है। आज जो लोग हमारे देश के दुश्मन बने हुए हैं, जो हमसे सिर्फ अपना फायदा चाहते हैं, आज हम उन्हीं के चंगुल में पूरी तरह से फंस चुके हैं। और यहाँ का युवा हर कुछ जानते हुए भी बेधड़क तरीके से चाइनीज सामानों का प्रयोग कर रहा है। अब तक हम जितना चाइनीज सामान का यूज करना था, जितना चाइनीज सामान जैसे टीवी, मोबाइल, फ्रिज, एसी जो भी खरीदना था, हम खरीद चुके। हम मूर्ख बनते रहे, लेकिन हम अब तो उसके चाल समझ चुके हैं, तो अब तो हम उसे ठुकरा सकते हैं, अब बहिष्कार कर सकते हैं। आखिर जो देश हमारे सैनिकों के दुश्मन बना हुआ है, आखिर हम उससे व्यापार क्यों कर रहे हैं? अभी आपने देखा होगा कि देश में बहुत सारे चाइनीज वस्तुओं के बहिष्कार के लिए रैली लगाया गया, उसका बहिष्कार की बात कही गई, बहुत सारे वस्तुओं को जलाया गया, बहुत लोगों ने अपनी टीवी, मोबाइल तक को फोड़ दिया। लेकिन इससे चीन को क्या नुकसान हुआ? कुछ नहीं। यदि हम उसका सामान खरीद ही ले, वह हमारा पैसा ले ही जाए, तो उस वस्तु को हम रखें या बर्बाद करें, इससे चीन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ नहीं। अब हमें जाकर उसका सामान नहीं खरीदना होगा, तब ना उस पर प्रभाव पड़ेगा। लोग इधर रैली लगा ही रहे थे, चाइनीज वस्तुओं के बहिष्कार की बात कर ही रहे थे कि इसी बीच चाइनीज मोबाइल कंपनी वन प्लस ने एक नया फीचर का मोबाइल मार्केट में लॉन्च कर दिया, और इसको देखते ही देखते भारत के लोगों ने महज कुछ ही घंटों में पूरी तरह से खरीद लिया। आखिर कितनी शर्म की बात है। आखिर ये लोग कहाँ से आ जाते हैं यार? जब हमारे देश में सैनिकों का शव आ रहा था, तब ये लोग कहाँ थे? आज भी लद्दाख के हॉस्पिटल में हमारे सैनिक इलाजरत हैं। आखिर भगत सिंह और चंद्रशेखर जैसे आजाद के धरती पर आखिर इतनी पत्थर दिल इंसान कैसे हो सकते हैं? दुश्मन की हर चीज तो लुभावनी लगती ही है, वो हमें लुभाना तो चाहेगा ही, सस्ते सामान देकर, सस्ते मोबाइल देकर। लेकिन यदि हम उसके सस्ते के लालच में पड़ ही गए, तो हमारी देशभक्ति किस काम की? हम भारतीयों में 2 दिन की ही देशभक्ति क्यों जगती है? यदि हमें चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करना है, तो उसे सब दिन करें। और याद रहे, चीन हमें अनेक प्रकार का प्रलोभन और देगा, व्यापार में अनेक प्रकार का हमें लालच देगा, लेकिन हमें इस लालच से बच कर रहना है। यदि हमें उसे परास्त करनी है, उसे मात देनी है, तो हमें इस लालच को ठुकराना जरूर होगा। आज चाइनीज एप्लीकेशन को हटाने के लिए इतना बल क्यों दिया जा रहा है? यह इसलिए कि इसे तत्काल छुटकारा पाया जा सकता है, इसे हम हटा सकते हैं जल्दी ही, और इसे हटाकर हम अपने देश के जागरूकता को प्रकट कर सकते हैं। और इसकी जगह पर हमारे पास ऑप्शन भी है, हम चाइनीज एप्लीकेशन के बदले हम अपने देश के एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। वह ऐसा अवेलेबल है हमारे देश में। परंतु कुछ ऐसे चीज हैं जिसके लिए हम चीन पर ही पूरी तरह से निर्भर हैं, और यदि हम इसे बैन करें तो हमारे लिए ही नुकसानदेह होगा। और यदि सभी का सहयोग रहा, सभी लोग जागरूक रहें, तो इसे भी महज कुछ महीनों में हटाया जा सकता है। हमारे पास इंटरटेनमेंट के और तो साधन हैं, लेकिन आखिर ये टिकटॉक ही क्यों? लाइकी, वीगो वीडियो, हेलो, आखिर इसी को हम क्यों यूज करते हैं? और यदि ना भी हो, तो क्या हम इसके बिना नहीं रह सकते? और आज ऐसा हो गया है हमारे देश में है कि आप इसके जगह पर अपने देश के वो एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। ओके, चलते हैं, आज की बातें यहीं तक। और यही हमारे पास उचित समय है कि हम अपनी देशभक्ति दिखाएं, और जितना हो सके हम अपने देश की निर्मित वस्तुओं का प्रयोग करें। और एक बात और कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। ओके, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।